नमस्ते बच्चों, आज हम लोग रैपिड का जो 8वां पाठ है निष्ठुर अनुकंपा उसको हम करेंगे, जिसे काका कालेकर जी ने लिखा है। तो ये पाठ हमें बहुत अच्छी सीख देता है। सीख ये देता है कि हमें कभी भी अपने घमंड में नहीं रहना चाहिए, हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर हम आलस्य करते हैं तो हम समाज में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उन्नति नहीं कर सकते हैं, पीछे पीछे की ओर ही चले जाते हैं। तो ये पाठ जो है हमें बहुत अच्छी सीख देता है। अनुकंपा अर्थात दया कभी निष्ठुर नहीं हो सकती। एक अतिथि निर्धन परिवार के एकमात्र सहारे सहजन के पेड़ को काटकर उन्हें शिक्षा देता है कि झूठी शान में ना पड़कर अपनी पढ़ाई लिखाई का लाभ उठाओ, अपनी किस्मत को खुद संवारो, आलस्य ना करके अपनी क्योंकि किस्मत जो है वो हमारे अपने हाथों में ही होती है। हम अपनी किस्मत के तक अगर हम सब हर एक चीज़ को अपने तकदीर पर छोड़ दें तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि तकदीर उन्हीं का साथ देता है, किस्मत उन्हीं का साथ देता है जो अपनी सहायता करता है, अपनी मदद करता है। तो इस पाठ में एक परिवार है जो अपनी झूठी शान के लिए अपनी जो विशेषताएं हैं उन सबको पीछे छोड़ देते हैं और उन्हें बहुत गरीबी का मुंह देखना पड़ता है, बहुत परेशानियों का मुंह देखना पड़ता है। तो पाठ कुछ इस तरह से। किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था। कुलीन मतलब एक बहुत ही नामी अच्छा परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। उस परिवार के 4 पुत्र थे। परिवार की जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी, यानी उनके पास जो भी था, उनके पास एक समय बहुत दौलत थी, बहुत धन संपन्न वो लोग थे, लेकिन वो धीरे धीरे सब नष्ट हो चुका था। चारों भाई हुनरमंद और पढ़े लिखे थे। चारों भाई हुनरमंद यानी बहुत ही अच्छे थे, बहुत एक्सपर्ट थे। उनके पास चारों भाई किसी न किसी काम के एक्सपर्ट थे और पढ़े लिखे थे, अच्छी पढ़ाई भी उन्होंने की थी। फिर भी वह अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कहीं और नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाए। यानी उनके खानदानी इज्जत ये थी कि वो किसी के पास काम नहीं करेंगे, कहीं पे जाके नौकरी नहीं करेंगे। नौकरी करना मतलब लोगों की सेवा करना या लोगों के अंडर में काम करना, ऐसा वो कभी भी नहीं करते थे। क्योंकि उनको लगता था ऐसा करने से उनके खानदान की इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी। और वो कोई काम धंधा भी नहीं करते थे, कोई व्यापार भी नहीं करते थे। उनको लगता था वो करना भी उनके लिए बहुत ही लज्जाजनक है। तो इसीलिए वो घर पर रहते थे। उनके पास अब जो है उनकी जो अपनी धन संपत्ति थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई थी। कुबेर का धन भी अगर मतलब व्यय किया जाए, उसको खर्च किया जाए, तो वो भी एक दिन खत्म हो जाता है। तो ऐसी ही हालत अब इनकी भी हो गई थी। घर की गरीबी दिन ब दिन बढ़ती ही रही, यानी घर में अब खाने के लाले पड़ गए। क्योंकि उनकी संपत्ति, उनके पास जो पैसे थे वो तो सब कुछ खर्च हो चुके थे, इसीलिए बहुत बुरे दिन आ गए थे। औरतों के आभूषण भी लुके छिपे कम दामों में उन्होंने बेच डाले थे। यानी घर में जो औरतें थी उनके जो गहने थे उन्हें भी, क्योंकि उनको लगता था काम करने से अच्छा, कहीं जाके नौकरी करने से अच्छा घर की औरतों के जो गहने हैं उन्हें ही छुप छुप के बेच सकते हैं। तो वो क्या करते थे, औरतों के जो गहने थे उन्हें लुके छुपे यानी छुपा छुपा कर कम दाम में ही बेच देते थे। अंत में एक दिन ऐसा आ गया कि घर में कुछ भी ना बचा। यानी अब उनके पत्नियों के, उनके घर में जो औरतें थी उनके गहने भी बिक चुके थे। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। खाने पीने के लाले पड़ गए। अब उनको खाने के लिए भी मुश्किल होने लगी। अब क्या किया जाए, अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो क्या कर सकते थे, सोचने लग गए। उनके घर के पास बगीचे में सहजन का एक पेड़ था। सहजन का पेड़ यानी वो जो ड्रम स्टिक होता है जिसको खाया जाता है, सब्जी बनाकर जिसको खाया जाता है। तो उनके आंगन में एक बगीचे में एक सहजन का पेड़ था। उसके फलने का मौसम था, यानी उसमें फल आने का मौसम था। क्योंकि सहजन की जो फलियां हैं उन्हें बेचकर उनकी सब्जी बनाकर खाते हैं, बाजार में मिलता है। हमारे यहाँ भी सभी लोग बहुत चाव से उसको खाते हैं, ड्रम स्टिक्स कहा जाता है। तो
अब उसके फलने का मौसम था। लंबी लंबी और हरी हरी सहजन की फलियां डालियों में लटक रही थी। यानी उस पेड़ में, क्योंकि सहजन की जो फलियां हैं वो किसी भी पेड़ पे लगती हैं तो पेड़ जैसे एकदम पूरा लद जाता है। लंबी लंबी जो फलियां थी वो हरी हरी सुंदर सुंदर फलियां पूरे पेड़ की डालियों में लटक रही थी। जब शाम हो जाती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा हो जाता तो उन चारों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। यानी दिन के समय लज्जा के कारण, अपने परिवार की इज्जत के बचाने के लिए कोई भी वहां पर नहीं चढ़ता था। शाम हो जाने पर जब चारों तरफ सन्नाटा हो जाता था तो उन चारों भाइयों में से कोई एक भाई जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता और उनमें से कोई एक फली तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर देता। कुछ रात बीते, एक कुंजड़िन आती। कुंजड़िन यानी जो सब्जी बेचने वाली महिला है या सब्जी सिर पर लेकर बेचती है, उसे कुंजड़िन कहा जाता है। तो कुछ रात बीते यानी काफी जब अंधेरा हो जाता तो एक कुंजड़िन, एक महिला जो है वो सब्जी लेने के लिए, सहजन खरीदने के लिए उनके घर आती और सहजन की फलियां खरीद कर ले जाती। यानी उनसे उसे कुछ पैसे देती, उन भाइयों को घर के लोगों के खर्च के लिए कुछ पैसे देती और उनसे वो सहजन की फलियां खरीद कर ले जाती ताकि वो बाजार में बेचकर अपने लिए कुछ पैसे कमा सके। इससे जो थोड़े से पैसे मिलते उन्हीं से वह परिवार का निर्वाह होता है। यानी उससे जो भी पैसा उनको मिलता, थोड़ा बहुत जो भी मिलता, उसी से किसी न किसी तरह से बहुत ही मुश्किल से वो अपना परिवार या परिवार के लिए पैसा खर्च करते, उसी से वो अपना निर्वाह करते थे और इसी तरह से उनके दिन जो है वो कट रहे थे। दिवाली के बाद उनका एक संबंधी उनके यहाँ आया। संबंधी यानी उनका एक रिश्तेदार। दिवाली के बाद उनके घर एक उनका रिश्तेदार आया। उन्हें इन लोगों की बुरी दशा की जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो किसी को भी अपने आसपास, अपने गांव में, अपने रिश्तेदार, किसी को भी उन्होंने अपनी बुरी अवस्था के बारे में नहीं कहा था, क्योंकि उनको लगता था ऐसा करना अपने परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाना, अपने खानदानी इज्जत को मिट्टी में मिलाना था। तो उन्होंने कभी भी किसी से इस बात की चर्चा नहीं की थी कि बहुत मुश्किल से उनके दिन कट रहे थे। तो दिवाली के बाद उनके घर में उनके एक रिश्तेदार आए और उन्होंने उनकी इस बुरी दशा के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, क्योंकि उनके पास इतना खाना नहीं था कि एक साथ सभी बैठकर खा सके। तो जब खाना तैयार हो गया तो बड़े भाई ने बहाना बनाया कि आज मेरा सोमवार का व्रत है, यानी आज सोमवार है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना ना खाऊंगा। यानी ये एक बहाना था। हालांकि ऐसा वो कोई सोमवार या मंगलवार वो करते नहीं थे, लेकिन क्या करेंगे, खाना बहुत कम था। उन्हें केवल अपने रिश्तेदार को खिलाना था और कोई एक जन उनके पास बैठकर खाता ताकि रिश्तेदार को खराब ना लगे। इसीलिए उन्होंने बहाना बनाया कि आज मेरा सोमवार है और मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। दूसरे ने कहा मेरे पेट में दर्द उठ रहा है। 4 भाई थे तो पहले भाई ने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा सोमवार का व्रत है। दूसरे भाई ने कहा कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने खाना खाने के को मना किया है। यानी डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे पेट में बहुत दर्द है, तुम खाना मत खाना, खाना खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द होगा। तो ये भी बहाना दूसरे भाई ने बनाया। तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के यहाँ दावत पर जाना है, अतः वह भोजन के में शरीक ना हुआ। यानी उसने कहा कि उसके फ्रेंड के घर में पार्टी है, उसे दावत में बुलाया गया है, तो वो अपने फ्रेंड के घर में पार्टी में जाकर खाएगा, इसीलिए वो उनके साथ बैठकर नहीं खाएगा। सबसे छोटा भाई घर में आए हुए नए मेहमान के साथ खाना खाने बैठ गए और अब उसके पास और कोई उपाय नहीं था, छोटे भाई को उनके साथ बैठना ही था। तो छोटा भाई जो है वो मेहमान के साथ बैठ गया खाना खाने। 2 थालियां लाई गई, क्योंकि खाना बहुत कम था इसीलिए 2 थालियां ला गई। जब दोनों खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान के खाने का खूब आग्रह करती। यानी बूढ़ी माँ जो थी वो मेहमान को बार बार पूछती, लेकिन उसने अपने छोटे लड़के को जरा भी ना पूछा। यानी छोटे बेटे को कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि खाना खत्म खाते खाते अगर कम हो जा रहा था या खत्म हो जा रहा था तो वो मेहमान को पूछ रही थी, लेकिन अपने छोटे बेटे को उसने कुछ भी नहीं पूछा।
वह लड़का भी सधा हुआ था, यानी उसको भी पता था क्या करना है क्या नहीं था। वो भी बहुत चालाकी दिखा रहा था, सधा हुआ था, मतलब वो भी अच्छी तरह से प्रिपेयर था कि क्या करना है। जब भी कोई चीज परोसी जाती, इससे पहले ही हथेली हिलाकर कह देता मुझे नहीं चाहिए, यानी पहले से ही वो तैयार रहता कि उसको क्या कहना है, क्योंकि उसको तो पता ही था खाना जो है वो बहुत ही कम है, तो इसीलिए वो तैयार रहता। और पहले कुछ भी चीज अगर परोसने आते थे, सर्व करने आते थे, तो उससे पहले ही वो हाथ हिलाकर कह देता कि मुझे खाना नहीं चाहिए, आप मुझे खाना और मत दो। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ख्याल रखना, ठीक से रहना। नमस्ते।